प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। आप सभी का एसएलवी हिंदी ट्रिकी यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्यपुस्तक अंतरा का अध्याय नंबर 2, जिसका शीर्षक है सूरदास। तो सबसे पहले आइए पढ़ते हैं हम सूरदास का परिचय। सूरदास का जन्म स्थान रुणुकता या रेणुका क्षेत्र है, जो जिला आगरा उत्तर प्रदेश माना जाता है। लेकिन कुछ विद्वान मानते हैं कि उनका जन्म दिल्ली के निकट सिही नामक ग्राम में हुआ। सूरदास मथुरा और वृंदावन के बीच गऊ घाट पर रहते थे और वे महाप्रभु वल्लभाचार्य के शिष्य थे। तो गुरु का नाम वल्लभाचार्य। पुष्टि मार्गी संप्रदाय के अष्टछाप कवियों में वे सर्वाधिक प्रसिद्ध थे। तो अष्टछाप कवि है, उनमें 8 कवि थे और उसमें सबसे अग्रणी कवि थे वो थे सूरदास। सूरदास के बारे में कहा जाता है कि वे जन्मांध थे, यानी जन्म से अंधे थे, परंतु उनके काव्य में प्रकृति और कृष्ण की बाल लीलाओं आदि के वर्णन को देखकर ऐसा लगता नहीं कि वो जन्मांध थे। कृष्ण सगुणोपासक कृष्ण भक्त कवि है, यानी वो कृष्ण के सगुण रूप की पूजा करते हैं, वो कृष्ण का रंग रूप मानते हैं, सगुण भक्ति के उपासक हैं। उन्होंने कृष्ण के जन्म से लेकर मथुरा जाने तक की कथा और कृष्ण की विभिन्न लीलाओं से संबंधित अत्यंत मनोहारी पदों की रचना की है। श्री कृष्ण की बाल लीलाओं का वर्णन अपनी सहजता, मनोवैज्ञानिकता और स्वाभाविकता के कारण अद्वितीय है। वे मुख्य रूप से वात्सल्य और श्रृंगार के कवि हैं। तो सूरदास को वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है, क्योंकि हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कहा था कि सूरदास वात्सल्य रस का कोना कोना झांकाए हैं। तो वात्सल्य सम्राट भी कहा जाता है और श्रृंगार रस का कवि भी इनको कहा जाता है। सूर का अलंकार विधान उत्कृष्ट है, यानी उनके काव्य में अलंकारों का प्रयोग है, वो भी अपने आप में एक अनूठा विषय है। उनमें शब्द चित्र उपस्थित करने और प्रसंगों की वास्तविक अनुभूति कराने की पूर्ण क्षमता है। सूर ने अपने काव्य में अन्य अनेक अलंकारों के साथ विशेष तौर पर उपमा, उत्प्रेक्षा और रूपक अलंकारों का कुशल प्रयोग किया है। सूर की काव्य भाषा ब्रजभाषा है। साधारण बोलचाल की भाषा को शुद्ध करके परिष्कृत करके उन्होंने साहित्यिक रूप प्रदान किया है। उनके काव्य में ब्रजभाषा का स्वाभाविक, सजीव और भावानुकूल प्रयोग मिलता है। सूर के सभी पद गेय है, मतलब उनको गाया जा सकता है। वे किसी न किसी राग से संबंधित है। उनके पदों में काव्य और संगीत का अपूर्व संगम है, इसलिए सूर सागर को राग सागर भी कहा जाता है। तो उनकी किस रचना को राग सागर कहा जाता है? सूर सागर को। सूर सारावली और साहित्य लहरी सूरदास की अन्य प्रमुख कृतियां हैं और पाठ्यपुस्तक में यहाँ पर उनकी 2 पद है वो संकलित किए गए। तो पाठ्यपुस्तक में सूरदास के जो 2 पद है उनमें क्या बताया गया है? पद नंबर 1 में बताया गया है कि पहले पद में कृष्ण की बाल लीला का वर्णन है। खेल में हार जाने पर कृष्ण अपनी हार को स्वीकार करना नहीं चाहते। यह बाल मनोविज्ञान का सूक्ष्म चित्रण है, वो देखा जा सकता है। पद नंबर 2 में गोपियां आपस में अपनी सखियों से कृष्ण की मुरली के प्रति जो रोष प्रकट करती है, उससे कृष्ण के प्रति उनका प्रेम प्रकट होता है। मुरली कृष्ण के नजदीक ही नहीं, वह ऐसा चाहती है, कृष्ण से वैसा ही करवाती है। इस तरह एक तो वह उसकी आत्मीय बन बैठी है श्री कृष्ण की, और दूसरे वह गोपियों का कृष्ण का जो कोप भजन है वह भी बनवाती है। इस पद में गोपियों का मुरली के प्रति ईर्ष्या भाव प्रकट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे हम पढ़ते हैं पद नंबर 1। पद नंबर 1 का वाचन इस प्रकार होगा कि खेलन में काको घुसेया, हरिहारे जीते सुदामा, बरबस ही कत करत सिज रिसैया, जाति पाति हम ते बड़ नाही, नाही बसत तुम्हारी छैया, अति अधिकार जनावती आते, जाते अधिक तुम्हारी गैया, रूठी करे तासों को खेले, हरि बेटे जयते गवैया, सूरदास प्रभु खेल्यू ही चात, दाऊदीनो करी नंद दुएया। तो यहाँ पर इस अंतरे में
आप यदि सप्रसंग व्याख्या लिखेंगे तो वह इस प्रकार लिखेंगे कि प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक अंतरा के सूरदास द्वारा रचित सूर सागर शीर्षक से लिया गया है। इसमें भगवान श्री कृष्ण और सुदामा के बीच जो खेल खेला जा रहा है, उसमें जब भगवान श्री कृष्ण हार जाते हैं तो उस हार को वो स्वीकार नहीं करते। उसी बाल लीला का यहाँ पर, उसी बाल लीला का बाल मनोविज्ञान के आधार पर यहाँ पर वर्णन किया गया है। तो श्री कृष्ण जब हार जाते हैं तो उनके मित्र श्री कृष्ण से कहते हैं कि खेलने में किस बात का गुस्सा, खेलने में किस बात की रीस, खेल में हम गुस्सा क्यों करें, क्योंकि खेल में कोई बड़ा और छोटा नहीं होता है। श्री कृष्ण जब हार जाते हैं और सुदामा जीत जाते हैं तो श्री कृष्ण जब अपनी हार को स्वीकार नहीं करते तो अन्य जितने भी बाल गवाल है वो श्री कृष्ण से कहते हैं कि तुम तो व्यर्थ ही रीस कर रहे हो, तुम तो व्यर्थ ही गुस्सा कर रहे हो, क्योंकि तुम हार गए हो और सुदामा है वो जीत गए। इसी प्रकार बाल गवाल आगे कहते हैं कि जाति पाति हम ते बड़ नाही बसत तुम्हारी छैया। वैसे श्री कृष्ण से कह रहे हैं कि हे कृष्ण, न तो तुम्हारी कोई जाति हमसे बड़ी है, न कोई तुम्हारा हमसे गोत्र बड़ा है, और न ही हम ही तुम्हारी शरण में पलते हैं, फिर तुम क्यों इस प्रकार रीस कर रहे हो। फिर आगे वो कहते हैं कि शायद तुम रीस इसलिए कर रहे हो, अति अधिकार जनावत याते जाते अधिक तुम्हारी गैया। हमें यह लगता है कि तुम इसलिए अधिकार जता रहे हो कि तुम्हारे पास हमसे अधिक गाय है। और फिर वो बाल गवाल कहते हैं कि यह तो बहुत गलत है कि तुम हार गए हो फिर भी हमें दांव देना नहीं चाहते हो, और भला इस प्रकार तुम यदि नाराज हो जाओगे और इस प्रकार दांव नहीं दोगे तो तुम्हारे साथ खेलने कौन बैठेगा। रूठी करें ताशों को खेले, रूठने वालों के साथ, नाराज वालों के साथ भला कौन होगा जो खेलना है वो पसंद करेगा। ऐसा कहकर सभी बाल गवाल है वो दूर दूर जाकर जहां तहां बैठ जाते हैं। सूरदास कहते हैं कि भगवान श्री कृष्ण हैं, उनका भी खेलने का मन है, वो भी खेल खेलना चाहते हैं, इसलिए नंद बाबा की दुहाई देकर वो अन्य ग्वाले हैं उनको दांव देना स्वीकार कर लेते हैं, मतलब वो खेलने के लिए राजी हो जाते हैं। तो विशेष में आप लिखेंगे कि यहाँ पर ब्रज भाषा का प्रयोग हुआ है, सखा भाव की भक्ति है उसका प्रयोग हुआ है, भाषा भावों के अनुकूल है, अनुप्रास रूपक अलंकारों का प्रयोग हुआ है, और बाल मनोविज्ञान का यहाँ पे सुंदर चित्रण हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, ये था पद नंबर 1 की सप्रसंग व्याख्या। अब चलिए चलते हैं पद नंबर 2 की ओर। पद नंबर 2 इस प्रकार है, और पद नंबर 2 क्या कहता है। पद नंबर 2 कहता है कि मुरली तऊ गोपाल ही भावती, मुरली तऊ गोपाल ही भावती, सुंदरी सकी जदपि नंदलाल ही नाना भांति नचावती, राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती, कोमल तन आज्ञा करावती कटी टेडो हवे आवती, अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती, आपुन पोढ़े अधर सजा पर कर पलव पलुटावती, भुकुटी कुटिल नैन नासा पुट हम पर कोप करावती, सूर प्रसन्न जानी एको छिन्न धरते शीस डुलावती। तो प्रस्तुत पद्यांश में जो सूर सागर से लिया हुआ है, और इस पद में जो मुरली भगवान श्री कृष्ण के अधरों पर विराजमान है उसको गोपियां हैं वो अपनी सौतन मानती है, क्योंकि वो भगवान श्री कृष्ण को गोपियों के प्रेम से दूर कर रहे हैं। क्योंकि भगवान श्री कृष्ण हैं वो हर पल मुरली को ही बजाते रहते हैं, इसलिए गोपियों को लगता है कि वो हमारी सौतन है। तो गोपियां मुरली को, या मुरली का जो श्री कृष्ण के साथ खेल है उसके बारे में वर्णन करती हुई दूसरी सखी से कह रही है कि हे सखी, ये मुरली तो भगवान श्री कृष्ण के साथ ऐसा व्यवहार करती है कि उन्हें जैसा चाहती है वैसा नचाती है। मुरली तऊ गोपाली भावती, ये भगवान श्री कृष्ण को बहुत अच्छी लगती है। और ये सखी सुन, ये जब भी भगवान श्री कृष्ण के होठों पर विराजमान होती है तो उन्हें मन के अनुसार, अपने मन के अनुसार नाना तरीके से उसे नचाती है। पता नहीं भगवान श्री कृष्ण है, उनको ये मुरली इतनी अच्छी क्यों लगती है। और फिर वह कहती है
कि राखती एक पाई ठाडो करी अति अधिकार जनावती। और वह भगवान श्री कृष्ण पर एक तरीके से अधिकार जताती है और जब चाहती है उन्हें नचाती है, उन्हें परेशान करती है और उन्हें एक पैर पर है वो खड़ा कर देती है और बहुत अधिक उन पर अपना अधिकार जताती है। कोमल तन आज्ञा करावती कटी ठेडो है आवती। वे भगवान श्री कृष्ण का कोमल शरीर है, उस कोमल शरीर को भी वह एक तरीके से अपनी आज्ञा का पालन करवाती है। उस कोमल शरीर वाले भगवान श्री कृष्ण से आज्ञा का पालन करवाती है, जिससे क्या होता है कि दबाव के कारण उनकी कमर है वो टेढ़ी हो जाती है। फिर वो कहती है अति आधीन सुजान कनोड़े गिरधर नार नवावती। भगवान श्री कृष्ण है वो अत्यंत टेढ़ी मुद्रा में खड़े हो जाते हैं और उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। वह भगवान श्री कृष्ण पर अपना अधिकार भी जताती है। अति आधीन सुजान कनोड़े, भगवान श्री कृष्ण बहुत चतुर है और वह उनको इतना कृतज्ञ बना देती है कि भगवान श्री कृष्ण है उनके आगे झुक जाते हैं। आपुन पोड़े अदर सजा पर कर पल्लव पलुटावती। तो ऊपर कहा कि भगवान श्री कृष्ण बहुत चतुर है, गिरिधर पर्वत को धारण करने वाले हैं, फिर भी वो उस मुरली के सामने झुक जाते हैं और खुद भगवान श्री कृष्ण की होठ रूपी सेज है जो बहुत कोमल है, उस कोमल पर सेज पर खुद तो है वो पोड़ जाती है, सो जाती है और उनके हाथ रूपी जो पंखा है या हाथ रूपी जो कमल है या हाथ रूपी जो कोमल पल्लव है, उन पल्लवों के द्वारा अपना है वो अपनी सेवा करवाती है। इस तरह आपुन पोडी अदर सजा पर कर पल्लव पलुटावती। भगवान श्री कृष्ण की होठ रूपी कोमल सेज पर खुद सोकर भगवान श्री कृष्ण से सेवा करवाती है। मतलब जब भगवान श्री कृष्ण मुरली बजाते हैं तब मुरली उनके होठों रूपी सेज पर सोई हुई रहती है और जब वो विभिन्न पोर है उनके द्वारा मुरली का जब स्पर्श करते हैं तब गोपियों को लगता है कि वो उनसे अपनी सेवा करवा रही है, पैर दबवा रही है। फिर आगे वो कहते हैं भुकुटी कुटिल नैन नासापुट हम पर कोप करावती। तो इस प्रकार मुरली को जब भगवान श्री कृष्ण बजाते हैं तो फूंक मारने के कारण मुरली में उनकी भरकुटी है वो टेढ़ी हो जाती है, भौहें टेढ़ी हो जाती है। नैन नासापुट आंखें हैं वो क्रोध से एक तरीके से सा जाती है और नाक है वो फूल जाती है। गोपियों को लगता है कि यह मुरली हम पर भगवान श्री कृष्ण से क्रोध करवाती है। सूरदास कहते हैं कि जब सूर प्रसन्न जानी एको छिन धरते शीस डुलावती। सूरदास कहते हैं कि गोपियां आपस में बात करती हुई कहती है कि जब मुरली बहुत अधिक प्रसन्न चित्त होती है उस समय श्री कृष्ण एक पल के लिए ही सही लेकिन अपने सिर को हिलाते हुए अपनी मधुर धुन में आनंद में मदमस्त होकर डोलते हुए चलते हैं, झूमते हुए चलते हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था इस पाठ का दूसरा पद जिसमें भगवान श्री कृष्ण की जो मुरली बजाते वक्त जो उनकी मुद्राएं हैं, जो उनकी लीलाएं हैं, जो उनका स्वभाव है, उसका मनोहारी चित्रण यहाँ पे हुआ है। रूपक अलंकार अनुप्रास अलंकारों का प्रयोग हुआ है, श्रृंगार रस का यहाँ पे चित्रण हुआ है और उसमें भी श्रृंगार मुरली और भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में देखें तो संयोग श्रृंगार और गोपियां और भगवान श्री कृष्ण के संदर्भ में देखें तो वियोग श्रृंगार, संयोग और वियोग का सुंदर चित्रण हुआ है और ब्रज भाषा का इस पद्यांश में प्रयोग हुआ है। तो प्रिय विद्यार्थियों, यह था इसका दूसरा अंश। अब चलते हैं अपन प्रश्नोत्तर की तरफ। अब यहाँ पे देखिए, आप प्रश्नोत्तर देख रहे हैं। पहला प्रश्न है, खेलनन में काको गुस्सेया पद में कृष्ण और सुदामा के बीच किस बात पर तकरार हुई। तो भगवान श्री कृष्ण जब खेल में हार जाते हैं, सुदामा जीत जाते हैं, तो श्री कृष्ण है वो दांव नहीं देते, तो दांव देने की बात को लेकर उनमें तकरार हुई। खेल में रूठने वाले साथी के साथ सब क्यों नहीं खेलना चाहते, क्योंकि जो खेल जाता है और जो खेल में हार जाता है या जीत जाता है फिर वह दूसरे को दांव नहीं देता और रूठ जाता है तो उसके साथ में खेलना कोई पसंद नहीं करता। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है, खेल में कृष्ण के रूठने पर उनके साथियों ने उन्हें डांटते हुए क्या क्या तर्क दिए। उन्हें डांटते हुए ये तर्क दिए कि खेलने में कोई बड़ा या छोटा नहीं होता,
खेलने में जाति पाति नहीं देखी जाती, खेलने में गोत्र नहीं देखा जाता, खेलने में कभी क्रोध नहीं करना चाहिए, और जो खेल में इस प्रकार क्रोध करता है, रूठता है, उसके साथ में कोई खेलना पसंद नहीं करता। प्रश्न नंबर 4 कह रहा है, कृष्ण ने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव क्यों दिया? क्योंकि कृष्ण है वो स्वयं खेलना चाहते थे, उनका खेलने का मन हो रहा था, और इसलिए उन्होंने नंद बाबा की दुहाई देकर दांव है वो दे दिया। प्रश्न नंबर 5 कह रहा है, इस पद में बाल मनोविज्ञान पर क्या प्रकाश पड़ा है? तो इस पद में बाल मनोविज्ञान पर गहरा प्रभाव पड़ा है, गहरा प्रकाश पड़ा है, क्योंकि बालकों के मन की क्या बातें होती है, बाल सुलभ क्या चेष्टाएं होती है, वो इस पद के अंदर वर्णित हुई है। छठा प्रश्न है, गिरिधर नार नवावती से सखी का क्या आशय है? सखी का आशय यह है कि भगवान श्री कृष्ण यद्यपि इतने बलशाली है, इतने शक्तिशाली है कि वो गिरिधर पर्वत को धारण करते हैं, फिर भी मुरली है वो भगवान श्री कृष्ण से अपने सामने सिर झुकवा लेती है, या भगवान श्री कृष्ण को सिर झुकाने के लिए मजबूर कर देती है। प्रश्न नंबर 7 कहता है, कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से क्यों की गई है? क्योंकि सेज बहुत कोमल होती है। उसी प्रकार भगवान श्री कृष्ण के होठ है वो कमल की पंखुड़ियों के समान बहुत कोमल है, और इसलिए श्री कृष्ण के अधरों की तुलना सेज से की गई है। पठित पदों के आधार पर सूरदास के काव्य की विशेषता बताइए। तो उनका काव्य उपमा, अनुप्रास और रूपक अलंकारों से युक्त है। उनकी काव्य भाषा ब्रज है, उनकी जो भाषा है वो बहुत मनोहारी है, विभिन्न प्रकार की काव्य गुणों से जैसे श्रृंगार है, वात्सल्य से युक्त है, और भाषा में भावावेग है, भाषा सहज है, सरल है, और भावों के अनुरूप है। प्रश्न नंबर 9 कह रहा है कि निम्नलिखित पद्यांशों की संदर्भ सहित व्याख्या कीजिए। तो जाति पाति, तुम्हारी गैया और सुंदरी नाव नवावती, ये हम पद्यांश के अंतर्गत पढ़ चुके हैं। योग्यता विस्तार भी ऐसे प्रश्न दिए हुए हैं जिनको आप कर सकते हैं। अब चलते हैं अपना शब्दार्थ की ओर। इस पाठ से संबंधित कुछ कठिन शब्दार्थ जो इस प्रकार है। शब्दार्थ और टिप्पणी, यानी बरबस, व्यर्थ ही मतलब बेकार में, गुस्सेया मतलब गुस्साई या स्वामी, रिसया का अर्थ है क्रोध करना, दाऊ दियो मतलब दाव देना या पारी देना, कटी का अर्थ होता है कमर, सुजान का अर्थ होता है चतुर, कनोड़े का अर्थ है कृपा से दबे हुए, गिरधर का अर्थ है गिरिधर को धारण करने वाला श्री कृष्ण, नार का अर्थ है गर्दन या स्त्री, और कोप का अर्थ है क्रोध। तो प्यारे विद्यार्थियों, यह था सूरदास अध्याय, जो अंतरा का अध्याय नंबर 2 था। उम्मीद करते हैं कि आपको अध्याय पसंद आया होगा। अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस चैनल को अधिक से अधिक लाइक करें, शेयर करें, और यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन जरूर दबाएं। मिलेंगे किसी और नए अध्याय के साथ, तब तक आज्ञा दीजिए। नमस्कार, जय हिंद।